अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि आप ना लिखते भी हो। हम्म। बहुत सारी फिल्म्स हैं जो इंग्लिश से हिंदी में डब हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, बट वो डायलॉग्स आपने लिखे होते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अडेप्ट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ट्रांसलेशन। आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, आप उसे इंडियन ऑडियंस के लिए अडेप्ट कर रहे हो, हम लोगों के लिए बिलीवेबल बना रहे हो मूवी। तो कितना डिफिकल्ट होता है और कितना टाइम लगता है एक पूरी मूवी लिखने के लिए? इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि एक होता है ट्रांसलेटर और एक होता है राइटर। हाँ, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बिल्कुल। तो एज अ राइटर, क्योंकि मुझे पहले से ही शौक़ था कि मैं लिखूं, क्योंकि जैसे मैं ज़्यादातर चुप रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, तो मेरे अंदर बहुत कुछ होता है एक्सप्रेस करने के लिए, तो मैं थ्रू राइटिंग उसको एक्सप्रेस करता हूँ। तो शुरुआत में मैंने गोस्ट राइटिंग से शुरू किया था। एक आध ओरिजिनल फिल्म्स भी लिखी थी जो कभी रिलीज़ नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो और फिर लेकिन मैंने अपना कोर्स पूरा किया था, जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो फिल्म्स कैसी लिखी जानी चाहिए, किस फॉर्मेट में लिखी जानी चाहिए, उसकी मेरी स्टडीज़ मैंने पूरी की हुई थी। और 2011 या 12 में ऐसा हुआ था कि एक चेंज आया था। जैसे कार 3 में था ना कि एक न्यू जनरेशन आती है, तो जो ओल्ड जनरेशन उसको थोड़ा सा बैक सीट लेना पड़ता है। और तो ऐसा वक्त आया और मुझे मेरा काम थोड़ा कम हो गया, राइटिंग का या डबिंग का काम थोड़ा कम हो गया। अच्छा। और राइटिंग के लिए मैं तब एक स्ट्रगल सा कर रहा था, कहीं पे नाम बनाने, ओरिजिनल राइटिंग के, मैं मूवी लिखूं या वेब OTT तो तभी था नहीं। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड डबिंग आर्टिस्ट थे, राइट। तो काम जब कम हुआ उससे पहले से ही आपने राइटिंग क्यों स्टार्ट कर दी थी? इज इट योर पैशन? यस, मैंने कहा ना, क्योंकि मुझे उसमें एक्सप्रेस करने के लिए अपना जो अपनी छुपी हुई जज्बात है, जो मैं नॉर्मली इधर उधर नहीं थ्रो कर पाता हूँ, वो मैं उसमें अलग अलग कैरेक्टर के थ्रू अपना एक्सप्रेशन देने की कोशिश करता था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने इस राइटिंग में घुसा कि तभी भी अब मैं माइक में जोक्स लगा मारता था या चेंज करता था लाइनें, तो लोग बोलते थे लिख। तो मैंने तभी फिर राइटिंग शुरू की, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी पैसे कम करके या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं करना है, तो ये भी मेरे पास एक टैलेंट है, तो मैंने उसको भी यूज़ किया। और फिर जब लिखना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लगा, तो समझ में आया कि जो अडेप्टेशन जो चीज़ होती है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस रीजन के लिए कर रहे हैं। जैसे हमारे ऑडियंस, जो इंडियन ऑडियंस है, उनको काफ़ी सारे जो वहाँ के नॉर्म्स हैं वो पता नहीं है। हाँ। तो उनको इंडियनाइज करना पड़ता है। हाँ। सबसे ज़्यादा कोई अगर वल्गर बात है या इंग्लिश में कुछ गाली गलोच है, हाँ, तो उसको अडेप्ट करना होता है। yes. उसको इस तरीके से करना होता है कि पता भी ना चले कि वहाँ हुआ है। हाँ। ताकि वो टीवी पे आ सके या कहीं पे आ सके, तो उसको टोन डाउन करना होता है। हाँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो असली फील होती है, वो अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे सिर्फ, तो उससे वो कैरेक्टर की खूबी नहीं आएगी। अगर वो इंस्पेक्टर है या कोई विलन है, तो उसकी वोकैबुलरी उस तरीके की होगी, उसकी सोच वैसी है, तो वो वर्ड्स वैसे बोलेगा। वो अगर आपको तुमसे मैं बाद में निपट लूँगा, तो मेरी स्क्रिप्ट में ना कभी भी विलन तुम नहीं बोलता है, वो तू बोलता है, क्योंकि उसमें गुस्सा, आप किसी से गुस्सा हो रहे हैं और आप उसकी जान लेना चाहते हैं, तो हम तुम्हें मार देंगे नहीं कह सकता। हाँ, मैं तुझे मार दूंगा। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी सी लाई, जैसे तू बोले लोग, अगर दोस्त भी हैं तो तुम करके बात नहीं करते हैं, तू करके बात करते हैं। तो काफ़ी सारी चैलेंजेस आती हैं अडेप्टेशन में, और फिर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और मेरे ख्याल से उसके बाद मैंने बी प्ले एक चैनल था म्यूज़िक वाला, तो उसके लिए मैंने 3 साल जो नीचे जोक्स आते हैं, कॉमिक जोक्स, वो लिखा था। अच्छा। फिर शारिब हाशमी भाई के साथ मैंने उनके अंडर भी राइटिंग की। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद जब डिज्नी ने शुरू किया कि उनको ओरिजिनल राइटर्स चाहिए थे मूवीज़ अडेप्ट करने के लिए, तो पहली ये जंगल बुक थी जो मयूरपुरी साहब ने लिखी थी, तो उसके बाद सेकंड मूवी थी ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो मुझे फिर मिली। तो उनसे मैंने सीखा, मयूरपुरी जी से, कि क्या उनका फॉर्मेट है, क्योंकि उनके पास तो बहुत एक्सपीरियंस था। हाँ। तो जितना उनसे डायरेक्टली तो नहीं सीखा, लोगों ने बताया कि देख ऐसा 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 है, तो वैसा द्रोणाचार्य की तरह मैंने सीख लिया। अच्छा, उनको द्रोणाचार्य बना कि ये होगा। तो और वो भी काफ़ी पसंद आई, तो उसके बाद काफ़ी सारी मार्वल्स और DC की मूवीज़ मैंने लिखी। हाँ।